हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सम टाइम इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर स्टूडेंट्स, बट आफ्टर watching this video you will be very comfortable with scope of variables in Python. So let us start with, so what do we mean by a scope? The scope is basically a part of program where your variable or your function is accessible. स्कोप का मतलब है आपका वेरिएबल आपके उस प्रोग्राम में किस पार्ट में एक्सेसिबल है, राइट? पाइथन में देयर आर फोर मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप्स. दे आर अकॉर्डिंग टू LEGB रूल. इट स्टैंड्स फॉर लोकल स्कोप of a variable, enclosing scope of a variable, global scope of a variable, and built-in scope of a variable. So before discussing all these four types of scopes, और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज कीजिए वहां पर 4 मूवीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं, थिएटर 1, थिएटर 2, थिएटर 3 एंड थिएटर 4. आपने थिएटर 1 का टिकट परचेज किया है, तो आपकी जो एक्सेसिबिलिटी है, जो अवेलेबिलिटी है, वो सिर्फ थिएटर नंबर 1 के अंदर है, ना कि थिएटर नंबर 2, 3 और 4 के अंदर. ऐसे ही पाइथन के अंदर जब हम किसी वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं, तो वहां पर हमें उसकी एक्सेसिबिलिटी अगर चेक करनी है, तो हमें उसका LEGB रूल के अकॉर्डिंगली स्कोप चेक करना है. आप यहां देखेंगे इस पिक्चर में लोकल स्कोप, एनक्लोजिंग स्कोप, ग्लोबल स्कोप एंड बिल्ट इन स्कोप. इसको डिटेल में करते हैं. सो अगर आप ये रूल सॉल्व करना चाह रहे हैं कि ये LEGB रूल क्या है, तो बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं. सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल इज चेक्ड इन लोकल एनवायरनमेंट. सबसे पहले जो इंटरप्रेटर है वो वेरिएबल को चेक करेगा लोकल एनवायरनमेंट के अंदर. अगर वो वहां पर नहीं है, तो वो उसको ढूंढेगा एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट के अंदर. एनक्लोजिंग मींस जिसके अंदर वो डिफाइंड है. अगर वो वहां पर भी अवेलेबल नहीं है, तो इंटरप्रेटर उसको सर्च करेगा ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर. क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप पाएंगे कि वो सारे मॉड्यूल्स के अंदर एक्सेसिबल है. अगर वो वहां पर भी नहीं मिलता, तो इंटरप्रेटर उसे बिल्ट इन एनवायरनमेंट में चेक करेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है. और अगर आपको वो पर्टिकुलर वेरिएबल इन चारों एनवायरनमेंट्स में से कहीं पर भी नहीं मिलता, तो वहां पर जो आपका इंटरप्रेटर है वो आपको एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा, राइट? तो हम इन्हें डिटेल में समझते हैं. लोकल स्कोप क्या है, एनक्लोजिंग स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है एंड बिल्ट इन स्कोप क्या है. लोकल स्कोप. Local scope, a variable declared inside the function's body or in the local scope is known as local variable and its scope is local. अगर कोई वेरिएबल आपने किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो स्कोप है वो लोकल है. वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर बॉडी में, उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेसिबल है जहां वो डिफाइंड है. देन मूव्स टू ग्लोबल स्कोप. ग्लोबल स्कोप का मतलब है एक ऐसा स्कोप वेरिएबल का जहां पर एक वेरिएबल किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो बियॉन्ड द फंक्शंस बॉडी डिफाइंड है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी. देन एनक्लोजिंग स्कोप. एनक्लोजिंग स्कोप डिपेंड करता है नेस्टेड फंक्शंस के ऊपर, जहां पर एक प्रोग्राम में एक ही फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन किया जाए. दैट इज नोन एज एनक्लोजिंग स्कोप. देन लास्ट वन इज बिल्ट इन स्कोप. बिल्ट इन स्कोप का मतलब है एक ऐसा वेरिएबल या एक ऐसा फंक्शन जो कि आपने डिफाइन नहीं किया है, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही डिफाइंड है. ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंट है, इनपुट है, लेंथ है, और भी बहुत सारे, जिन्हें आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप सिर्फ उन्हें एक्सेस करते हो अपने एनवायरनमेंट में. तो इन चारों स्कोप्स को हम समझते हैं एग्जांपल्स की मदद से. ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है यहां तक, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर वे में समझना चाह रहे हैं, टेक्निकली ये कैसे काम करता है, तो हमें इसका प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा. ठीक है, हम आइडियली से इसको प्रैक्टिकली समझते हैं. सबसे पहले मैं आपको लोकल स्कोप के बारे में बताता हूं. एक एग्जांपल देखिए. सबसे पहले मैं आपको लोकल वेरिएबल के बारे में बताता हूं इस एग्जांपल की मदद से.
अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको एक फंक्शन दिखाई देगा। इस फंक्शन का नाम एबीसी है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया ए, ठीक है। मैं इसको यहां प्रिंट करा रहा हूं, इधर इसके अंदर प्रिंट करा रहा हूं, और मैं इसको इसके कॉलिंग में भी प्रिंट करा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एरर मैसेज मिलेगा। देखते हैं क्यों मिलेगा एरर मैसेज। ऐसे आपको एरर क्या मिला, इसने 5 प्रिंट तो करा दिया, लेकिन यहां पर एरर भी दिया। क्या एरर? नेम ए इज नॉट डिफाइंड। ये जो ए है ये अनडिफाइंड है। कैसे ए अनडिफाइंड है, इसे समझते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां देखें ये कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको समझना है। देखिए ये एक एनवायरनमेंट है, तो यहां पर जो ये ए डिफाइंड है ये इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन में डिफाइंड है। तो यहां पर जो इसका एनवायरनमेंट है वो लोकल है, तो इट इज कंसिडर एज अ लोकल वेरिएबल। अब अगर ये एक लोकल वेरिएबल है तो जो इसका स्कोप है वो भी लोकल है। क्यों इसका स्कोप लोकल है? क्योंकि ये इस फंक्शन डेफिनेशन के अंदर डिफाइंड है। तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसकी जो अवेलेबिलिटी है, वो सिर्फ इस फंक्शन डेफिनेशन तक ही सीमित है। अगर आप इसको यहां पर यूज कर रहे हैं, दैट इज बियॉन्ड द बॉडी ऑफ दिस फंक्शन, तो यहां पर ये आपको एरर मैसेज दिखा रहा है। इसे अभी अभी हमने देखा था, राइट। तो वो वेरिएबल जो किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइंड है, उनका स्कोप लोकल होता है और वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। उनकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर है जहां वो डिफाइंड है, उसके बाहर नहीं है। इसलिए यहां पर एरर मिलेगी, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल नाउ। इसको समझते हैं हम दूसरे एग्जांपल से। देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहां पर ए को ऐसे डिफाइन किया हुआ है 5, और यहां मैंने इसको प्रिंट कराने से पहले एबीसी को कॉल कर दिया। हम इसे भी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये लीजिए, जब हमने इसे एग्जीक्यूट कराया तो हमें रिजल्ट मिल गया 5 व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखते हैं इसके पीछे क्या कारण है, समझते हैं। देखिए आपने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपने a इज इक्वल टू 5 डिफाइन किया। जो आपने a5 डिफाइन किया है वो इस एनवायरनमेंट में किया है। ये किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन नहीं है। जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइन नहीं होता तो उसका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, ग्लोबल स्कोप है, और वो एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम करेगा। वो एक ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। कैसे? आपने A5 लिखा यहां पर, फिर आपने ABC को कॉल किया और आपने प्रिंट A करा दिया, आपको 5 आंसर मिला। उसके बाद आप नीचे आ गए, इसका काम खत्म करके यहां पर भी आपको प्रिंट A मिला, तो ये आपको फिर से 5 प्रिंट करा देगा। अब देखिए जब आपने A को यहां डिफाइन किया था, किसी मॉड्यूल के अंदर नहीं डिफाइन किया, उसको ग्लोबली डिफाइन कर दिया, कॉलिंग में डिफाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, जो उसका स्कोप है, वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हो जाएगा। वो इस मॉड्यूल में भी एक्सेसिबल है और वो इस मॉड्यूल के अंदर भी एक्सेसिबल है। इस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम में भी एक्सेसिबल है और इस सेक्शन ऑफ प्रोग्राम में भी वो एक्सेसिबल है। दैट इज नोन एज ग्लोबल स्कोप। और बेटर समझते हैं, I'll take more examples. My purpose is to make it very clear to all of you. ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। यहां पर मैंने वैसा ही क्वेश्चन लिया, लेकिन मैंने यहां पर वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन एंड कॉलिंग डिफाइन कर दिया। यहां देखिए, राइट। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं पहले आंसर देखने के लिए। जब आप इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो आपको 5 आंसर मिल रहा है, ठीक है। कैसे? देखिए यहां पर जब आप इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो यहां आपने देखा कि a मैंने 5 डिफाइन कर दिया। जब कोई वेरिएबल किसी भी मॉड्यूल के अंदर डिफाइन ना होके आउटसाइड द मॉड्यूल्स डिफाइन होता है तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है और उसका जो स्कोप है वो ग्लोबल हो जाता है। फाइन, तो जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। और अगर आप कोई और फंक्शन बना दो ऐसे DEF करके और वहां पर उसको प्रिंट करा दो A को ऐसे, तो उसके अंदर भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जब आप किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करते हो, किसी वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करते हो, किसी फंक्शन की बॉडी में डिफाइन नहीं करते, तो उसका स्कोप ग्लोबल होता है और उसकी एक्सेसिबिलिटी भी थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ग्लोबल वेरिएबल एंड ग्लोबल स्कोप ऑल्सो. सो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ऐसा वेरिएबल जिसकी एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम है. एक और प्रोग्राम देखते हैं समझने के लिए. यहां राइट देखिए, इस प्रोग्राम में मैंने यहां पर ग्लोबल वेरिएबल यूज किया है और साथ में मैंने लोकल वेरिएबल भी डिफाइन किया है. तो देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं जब लोकल और ग्लोबल दोनों सेम प्रोग्राम के अंदर आ गए. ऐसे मैंने एग्जीक्यूट कराया इसे, तो आपको आंसर मिला 5, 30 एंड 5. ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस रूल को समझना चाहते हैं. यहां देखते हैं सबसे पहले a की वैल्यू 5. ये किसी मॉड्यूल में डिफाइंड नहीं है, तो जो इसका स्कोप है वो ग्लोबल है. फिर आपने प्रिंट कराया a को. जब आप a को प्रिंट कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 5 यहां पर. फिर आपने abc को कॉल किया, तो यहां आया वो abc के पास. आपने यहां पर एक वेरिएबल और डिफाइन कर दिया, ये वाला a. देखिए ये एक फंक्शन की बॉडी के अंदर डिफाइंड है, तो जो इसका स्कोप है वो लोकल हो जाएगा क्योंकि एक लोकल वेरिएबल है. आपने इसमें 20 बढ़ाया और a के अंदर वैल्यू यहां पर 30 आ गई. तो जब आप उसको प्रिंट कराओगे इस वाली वैल्यू को, तो आपको यहाँ 30 मिलेगा. राइट 5 नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पर आप लोकल वेरिएबल यूज कर रहे हो. उसके बाद आप वापस आए, इसका काम खत्म करके आपने प्रिंट ए करवाया ये वाला. तो जब आप प्रिंट ए कराएंगे तो आपने देखा कि आपको रिजल्ट 5 मिल रहा है, ना कि 30, क्योंकि यहां पर जो ये वेरिएबल है इसका स्कोप लोकल है और ये इसके बाहर नहीं आ सकता. जबकि ये जो A5 है इसका स्कोप ग्लोबल है और ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पर भी जा सकता है. इसलिए आपको रिजल्ट मिला 5 इसकी वजह से. फिर आपको रिजल्ट मिला 30 इसकी वजह से. फिर आपको रिजल्ट मिला 5 इस स्टेटमेंट की वजह से. ठीक है, और एक एग्जांपल से इसको समझते हैं और बेटर क्लियर करते हैं इसको. ओके, आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस. अच्छा, इस एग्जाम्पल में मैंने एक स्पेशल पाइथन का कीवर्ड यूज किया है जिसको बोलते हैं ग्लोबल कीवर्ड. तो पाइथन में एक कीवर्ड भी है जिसका नाम है ग्लोबल. तो इसको यूज करते हैं और कैसे ये हमें आंसर देगा वो हम समझते हैं. ये हमें इसने आंसर दिया. ठीक है, 5, 25 एंड 25. ठीक है, देखते हैं ये आंसर कैसे आया. यहां देखिए, इसके अंदर a की वैल्यू 5 है. यहां पर a की वैल्यू 5 है, तो जब आप प्रिंट a करा रहे हैं तो आपको 5 मिल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के. फिर आपने abc को कॉल किया ऐसे. यहां पर आपने a डिफाइन तो किया लेकिन उसको ग्लोबल बना दिया. इट मींस अगर आपने उसको ग्लोबल बना दिया है तो इसका मतलब है उसकी एक्सेसिबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम है. आप उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. फिर आपने उसमें 20 इंक्रीज करे और प्रिंट ए करा दिया, तो आपको मिला 25. राइट, फिर आप नीचे आए, ये वाली स्टेटमेंट रह गई. अभी जब आप इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा रहे हैं तो भी आपको 25 ही रिजल्ट मिल रहा है. रीजन क्या है? क्योंकि ये जो वेरिएबल था ए, ये आपने ग्लोबल डिफाइन कर दिया. पिछले प्रोग्राम में आपने इसके आगे ग्लोबल कीवर्ड नहीं लगाया था, तो आपने देखा था कि वो इसके बाहर आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स लोकल होते हैं. लेकिन जब आपने उसके आगे ग्लोबल कीवर्ड लगाया तो वो ग्लोबल कीवर्ड की वजह से वो ग्लोबल वेरिएबल बन गया. और जब आप उसको नीचे लेके आए यहां पर, तो आपको उसकी वैल्यू ग्लोबल वाली लेनी है, दैट इज 25. तो 25 आपको रिजल्ट मिला. तो ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स हैं पाइथन के. इसके बाद हम बात करेंगे बिल्ट इन एंड इनक्लोजिंग स्कोप ऑफ वेरिएबल की. तो पहले इनक्लोजिंग लेते हैं. इनक्लोजिंग स्कोप काफी बच्चों के लिए बड़ा मैं कहूंगा कि कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमें इसके बारे में पता ही नहीं लग रहा. लेकिन मैं कहूंगा ये बड़ा आसान है. कैसे? अगर आप प्रोग्राम से समझेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगेगा. हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं इनक्लोजिंग स्कोप को. ठीक है, एक प्रोग्राम इनक्लोजिंग स्कोप का. इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक फंक्शन डिफाइंड है ये आउटर नाम से, और इसी के अंदर एक और फंक्शन डिफाइंड है जिसका नाम है इनर. तो इनक्लोजिंग स्कोप का जो
पूरा कंसेप्ट है वो डिपेंड ही इस बात पर करता है कि किसी फंक्शन के अंदर जब हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, दैट इज नेस्टेड फंक्शन। तो नेस्टेड फंक्शन जब आता है तभी हमारे पास ये कंसेप्ट आता है इनक्लोजिंग स्कोप का। तो इसे समझते हैं, बहुत इजी है। पहले मैं आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखा दूं, आप बिल्कुल भी ये नहीं समझेंगे कि ये मुश्किल है, आपको ये लगेगा कि ये बिल्कुल ही आसान है। देखिए, ये इसका आंसर है, तो इसको समझते हैं ये इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो कंसेप्ट है ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 12th का है। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर फंक्शन बनाना नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर आउटपुट फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को आउटपुट फाइंड आउट करना आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप स्कोप रूल्स समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो के बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पर आप पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये सब कंसेप्ट्स करोगे, क्योंकि फोर्थ जो चैप्टर नंबर 3 है वहां से आउटपुट ही आना है आपके एग्जाम में। तो इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप आउटर को कॉल कर रहे हैं, यहां से आउटर को कॉल कर रहे हैं, दिस इज आउटर। यहां पर आपने एक वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। ये एक लोकल वेरिएबल है। क्यों लोकल वेरिएबल है? क्योंकि ये इस फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर डिफाइन हो रहा है। अभी अभी आपने समझा, लेकिन आपने क्या किया, इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक और फंक्शन बना दिया, इनर। ये एक नेस्टेड फंक्शन है। व्हाट इट इज? अ नेस्टेड फंक्शन। व्हाट डू मीन बाय अ नेस्टेड फंक्शन? जब हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में डिफाइन करते हैं तो उसको, कंसेप्ट को हम नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने x0 डिफाइन किया और y1 डिफाइन किया, दो वेरिएबल और डिफाइन करे, लेकिन वो मैंने इनर फंक्शन की बॉडी में, तो यहां पर इसके लिए वो लोकल वेरिएबल्स है। फिर मैंने यहां प्रिंट कराया इनर y इज y। जब आप y को प्रिंट करा रहे हो तो आपको 1 ही मिलेगा। उसके बाद आपने इनर x को प्रिंट कराया तो इनर x 0 आएगा यहां पर, राइट। आप कहेंगे 1 क्यों नहीं आएगा? रीजन है 1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पर इसका लोकल वेरिएबल है x, तो ये उसी को प्रिंट कराएगा। ठीक है, फाइन। ओके, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करके समझाता हूं। आपको मैं इसे एक्सप्लेन करके समझाता हूं, क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि आउटपुट कैसे आएगा। देखिए, यहां आइए आप, यहां पर आपने देखा आउटर फंक्शन को कॉल गई है यहां पे, यहां पर इसके अंदर एक वेरिएबल है x। ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये एक फंक्शन की बॉडी में डिफाइंड है। आपने देखा इसके अंदर एक फंक्शन की और भी डेफिनेशन है, इनर फंक्शन की। तो जो इनर फंक्शन है वो नेस्टेड फंक्शन है किसका? आउटर का, क्योंकि वो इसके अंदर डिफाइंड है। तो जब किसी फंक्शन की बॉडी में कोई दूसरा फंक्शन डिफाइंड है तो हम उस कंसेप्ट को नेस्टेड फंक्शंस बोलते हैं, राइट। इसके अंदर एक वेरिएबल और आ गया x, ये इसका लोकल वेरिएबल है। y, ये इसका लोकल वेरिएबल है। तो जब आप y को प्रिंट कराएंगे तो आपको 1 मिलेगा, जब आप x को प्रिंट कराएंगे तो आपको 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा? क्योंकि ये वाला x ये यहां से पिक करेगा अपने लोकल एनवायरनमेंट के, अपने इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये जो x डिफाइंड है ये इसके अंदर पहले से ही हमने डिफाइन कर रखा है। तो जो इंटरप्रेटर है वो वेरिएबल को चेक करेगा अपने एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, अगर उसको वहां मिला तो उसको वो प्रिंट करा देगा। फिर हमने इनर को यहां पर कॉलिंग दिखा रखी है जिसकी वजह से आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फिर हमने प्रिंट कराया आउटर एक्स, तो यहां पर ये आपको रिजल्ट देगा 1। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर ये x और y ये सिर्फ एक्सेसिबल थे इस फंक्शन की बॉडी तक, इसके बियॉन्ड नहीं। जबकि ये वाला x इस फंक्शन से बिलोंग करता है और ये इसी की बॉडी है, तो आपको यहां रिजल्ट मिलेगा 1, राइट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इजी। फिर भी मैं आपको एक और एग्जांपल इसका देता हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी तक किया करवाए गए सारे प्रोग्राम्स आपको क्लियर हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, इससे हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर भी मैंने यहां पर एक माई
नाम से एक फंक्शन बनाया, इसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और यहां पर मैं इसको यूज कर रहा हूं। मैंने इसमें कोई एक्स दूसरा डिफाइन नहीं किया, सिर्फ एक ही एक्स डिफाइन कर रहा है और मैं सिर्फ इसको इस x को ही यूज कर रहा हूं। तो इसका आंसर देखते हैं पहले क्या आएगा, फिर हम इसको समझेंगे। इसका आंसर आपको मिला 300। तो इसको समझते हैं कैसे ये 300 आया और फिर मैं इसमें मॉडिफिकेशन भी कुछ करूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट एंटायरली। हमने माई फंक्शन को कॉल किया, x 300 है, फिर मैं इस फंक्शन की बॉडी में आया, यहां पर एक फंक्शन और मिला माई इनर और मैंने प्रिंट x को करा दिया तो आपको 300 मिलेगा। सिंपल, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए सबसे पहले इसने इस x को ढूंढा अपने इनक्लोजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन यहां पर तो ये कहीं डिफाइंड ही नहीं है। जब ये डिफाइंड नहीं है तो ये इसको इसके बियॉन्ड ढूंढेगा, इसको ये यहीं पर मिल गया जिसके अंदर ये इनक्लोज्ड है तो उसको ये प्रिंट करा देगा। मैं आपको ये बात और क्लियर करता हूं और एग्जांपल्स के साथ। देखिए यहां पर अगर मैं इस x को यहां मैं एक और x ले लूं, अगर ऐसे आप देखिए यहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, और मैंने यहां पर 3000 इसको ले लिया तो आप प्रेडिक्ट कीजिए क्या आउटपुट आएगा। अगर आप प्रेडिक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट इसमें 3000 मिलना चाहिए। देखते हैं क्या 3000 मिल रहा है, ये लीजिए। तो आपको रिजल्ट मिला 3000। हम समझते हैं कि 3000 क्यों मिला, कैसे मिला 3000। देखिए जबकि यहां पर तो 300 भी है। देखिए आपने माई फंक्शन में 300 लिखा, माइनर फंक्शन में 3000 लिखा, फिर आपने जब x को प्रिंट कराया तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 3000। क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहां पर इंटरप्रेटर इसे चेक करेगा अपने एनवायरनमेंट में, ना कि अपने एनवायरनमेंट के बाहर। जब इसे ये अपने एनवायरनमेंट में मिल रहा है तो ये उसी वैल्यू को प्रिंट कराएगा जो इसके पास अवेलेबल है, दैट इज 3000। और एग्जांपल देखिए, इसी में मॉडिफिकेशन करता हूं। यहां पर अब मैंने ऐसे और मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया ऐसे x को, तो आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। यहां पर ऐसे मैंने इसको रन कराया, तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आपको मिलेगा 3300। वाई, क्यों, रीजन है एनक्लोजिंग स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। कैसे, देखिए सबसे पहले 300 डिफाइन किया, फिर मैंने एक और इनर फंक्शन डिफाइन किया 3000, फिर मैंने प्रिंट करा दिया x, तो अपने एनवायरनमेंट में उसको 3000 मिला, उसने प्रिंट कराया। फिर मैं इसके स्कोप से, इसके एनवायरनमेंट से बाहर आ गया, मैंने यहां पर इनर फंक्शन को कॉल करा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने प्रिंट x कराया, तो प्रिंट x अब अपने एनवायरनमेंट में ढूंढेगा, वहां इसको 300 मिलेगा तो 300 प्रिंट कराएगा। इजी। तो एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट का मतलब है जब हम किसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर डिफाइन किए गए वेरिएबल्स के स्कोप को सॉल्व करना कि कौन सा वेरिएबल कहां एक्सेस होगा। आई होप कि इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से क्लियर हो चुका है। ओके, देन आवर लास्ट स्कोप इज बिल्ट इन स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। बहुत आसान है, सबसे आसान है। देखिए अगर हम बिल्ट इन एनवायरनमेंट की बात करें, बिल्ट इन स्कोप की बात करें, तो पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइंड हैं, हम उनको डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशंस में इन्वोक कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया और मैंने प्रिंट करा दिया, मैंने यहां पर प्रिंट यूज किया, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूं, आपको एग्जैक्टली रिजल्ट मिला। रीजन है क्यों रिजल्ट मिला आपको, इसलिए मिला क्योंकि प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसका जो स्कोप है वो बिल्ट इन है, मींस आप पाइथन एनवायरनमेंट में इसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां प्रिंट करूं तो आप इसको यहां भी एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। पाइथन इज लैंग्वेज ऑफ एआई, सो इजी इट इज। और अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हैं प्रिंट, वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। तो एक बार अगर हम दोबारा से समझें, दोबारा से जानें कि ये एलईजीबी रूल क्या है, तो हमारे लिए बड़ा इजी रहेगा इसको रिकॉल करना, समझ पाना। देखिए एल स्टैंड्स फॉर लोकल स्कोप। सबसे पहले जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो वेरिएबल को लोकल स्कोप में ढूंढता है, अगर वो वहां नहीं है तो उसको ग्लोबल स्कोप में ढूंढता है।
वो वहां पर भी नहीं है तो एनक्लोजिंग में देखता है, इनक्लोजिंग में भी नहीं है तो बिल्ट इन स्कोप में ढूंढता है। तो इसलिए इसको LEGB रूल बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूं। ओके, LEGB रूल का मतलब है पाइथन के कि सबसे पहले वो इसे लोकल इन्वायरमेंट में ढूंढेगा, फिर वो इसे एनक्लोजिंग इन्वायरमेंट में ढूंढेगा। अगर एनक्लोजिंग में भी नहीं है तो वो वेरिएबल को ढूंढेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट में। अगर वो ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी नहीं है तो उसे ढूंढेगा वो बिल्ट इन इन्वायरमेंट में। दैट इज LEGB रूल। Very important for all Python students to understand LEGB rule. अगर आपको LEGB रूल क्लियर है तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फंक्शन में, या आप कहें कि इसके आउटपुट फाइंड करने वाले क्वेश्चन में। इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस वाला कंसेप्ट कराऊंगा, जो कि फंक्शंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है। ये क्लास 12th में डेफिनेटली आएगा फाइनल एग्जाम्स में, जहां पर आपको इस चैप्टर से आउटपुट निकालने हैं। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट all the latest updates of my upcoming videos. Thank you. Thanks for watching.